और फेस वैल्यू की बात करेंगे। ठीक, तो हमने एक संख्या ले लिया 5574, यहाँ भी ले लिया 5574। ठीक, हम जानते हैं कि प्लेस वैल्यू में हर अंक का जो स्थान है उसके हिसाब से उसकी अलग अलग वैल्यू होती है। 4 इकाई पर है तो 1 का गुणा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 4 होती है। 7 दहाई पर है तो 7 गुणे 10 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 70 हो जाती है। 5 सैकड़े पर है तो 5 गुणे 100 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। बोलो यस। ये 1000 पर है, 1000 पर है, इसका स्थान का गुणा होगा 1000 का तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5000। इस तरीके से हम स्थानीय मान निकालते हैं। जो वैल्यू, जो अंक जिस स्थान पर है उसकी अपनी वैल्यू होती है, इस हिसाब से स्थानीय मान होता है। लेकिन नैज मान क्या होता है? जैसे ये गिनती है, इसका नैज मान जो उसका फेस है, चेहरा है, ये कौन सी गिनती है? क्या चेहरा है इसका? 7 है। कौन सी गिनती? पहचान रहे हो ना? तो क्या पहचानोगे? 7 है। इसको क्या पहचान रहे हो? कौन सी गिनती है ये? 5 है। ये कौन सी है? 5 है। ये कौन सी है? 4 है। तो स्थान से कोई मतलब नहीं है, वो अंक कौन सा है, वो डिजिट कौन सा है, वो डिजिट की जो वैल्यू है वही रह जाती है। इसमें प्लेस से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इस तरीके से ये हुआ जातिमान। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक संख्या है 9450। इस संख्या में आप बताइए 9 का फेस वैल्यू क्या है? तो ये 9 है। पूछा जाएगा 5 दहाई के स्थान पर जो संख्या है उसकी फेस वैल्यू क्या है, उसका नैज मान या जातीय मान क्या है। इस संख्या में 5 का जो वैल्यू, ये इसका 5 ही है, स्थान नैज मान है। 9450 में 9 पर कौन सी संख्या है? 9 है 1000 पे, लेकिन यहाँ स्थान से मतलब नहीं है। ठीक, इस तरीके से कोई संख्या में अगर स्थानीय मान पूछता कि 4 का क्या स्थानीय मान है, तो 4 और जिस स्थान पर है हम वो गिन लेते और उसमें ये स्थानीय मान होता है इसका 400। ठीक, लेकिन जब नैज मान पूछा है, ये नैज मान पूछा है, ये नैज मान पूछा है, तो इसका वैल्यू ये हुआ और इसका वैल्यू ये हुआ। इस तरीके से नैज मान